आज तो इतनी जल्दी से हम अपने सारे काम निपटा सकते हैं। यदि चाहो तो प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे अच्छे से प्रभु के भजन के लिए मिल सकता है, जप तप के लिए मिल सकता है, अनुष्ठान के लिए मिल सकता है, रोज यज्ञ कर सकते हो, रोज कीर्तन कर सकते हो, रोज मंदिर जा सकते हो, क्योंकि जो समय बच रहे हैं हमको। लेकिन असंतुलित इच्छाओं के कारण एक दूसरे का देख देख करके हमें जो कुछ प्राप्त करना है, एक दूसरे की देखा देखी में नकल में हमें जो दुनिया भर के भोग चाहिए, हमें रुकना कहाँ है? वो स्टैंड ही नहीं है हम किसी के पास, जिसका होना आवश्यक है। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक तो धैर्य का अभाव नहीं होना चाहिए, दूसरा जो भी कुछ करे परिणाम का विचार करना चाहिए। जो कर रहे इसका नतीजा क्या होगा? ये कर्म छोड़ेगा नहीं, परिणाम क्या होगा? एक दिशा में विकास होने से, केवल बाह्य दिशा में विकास होने से, फिर वो व्यक्ति का हो या समाज का हो, लेकिन केवल भौतिक व्यवस्थाओं की दिशा में विकास होने से ये परिणाम होता ही है। नतीजा यही होगा, धैर्य का अभाव और परिणाम की परवाह किए बिना कहीं से भी किसी का भी किसी भी प्रकार से। और ये ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है कि व्यक्ति गरीब होने के कारण ऐसा करता है, दरिद्र होने के कारण ऐसा करता है कि वो किसी का भी लूट ले, किसी भी प्रकार से वो हासिल करे, किसी भी प्रकार से, धोखे से भी किसी भी प्रकार से वो प्राप्त करे धन संपत्ति। ऐसा दरिद्र होने के कारण लोग करते हैं। ये मान्यता हमारी गलत। गरीबी के कारण ऐसा करते हैं कि किसी का भी ले ले, नहीं, ये गरीबी के कारण ऐसा नहीं होता। कोई कितना भी गरीब होगा, कितना भी दरिद्र होगा, लेकिन यदि उसका एक दिशा का विकास नहीं है, बाह्य के साथ साथ उसका आंतरिक विकास है, यदि उसकी आध्यात्मिक उन्नति है, तो वो रोज का लाकर रोज का खाता होगा, तब भी वो मुफ्त में नहीं लेगा, धोखे से नहीं लेगा, छीन के नहीं लेगा, चोरी से नहीं लेगा, पाप से नहीं लेगा। इस प्रकार से वो कोशिश भी नहीं करेगा। दरिद्र कभी तब भी नहीं करेगा। रोज रोज क्या ला के खाता होगा तब भी नहीं करेगा। और मालिक उसको रोज का रोज ताजा ताजा व्यवस्था करके भी देता होगा, क्योंकि वो ये दिशा पसंद ही नहीं करता। ये दरिद्रता के कारण नहीं होता, ये गरीबी के कारण नहीं होता, ये होता है वस्तुतः एक दिशा के विकास के कारण होगा। एक सामान्य परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी यदि उसका आध्यात्मिक विकास भी है, उसका आत्म विकास भी हो रहा है, तो वो मध्यम परिस्थिति में होकर भी यदि किसी का कहीं देख भी लिया तो वो कहेगा कि देखो ये किसका है, ये इस प्रकार नहीं रख सकता। लेकिन एक दिशा के विकास के कारण ही ये परिस्थिति है। और एक दिशा का जिसका विकास है, यदि उसके पास इतना हो कि खुद को ही ना मालूम हो कि कितना है,
खुद को भी मालूम ना हो कि कितना है मेरे पास, उसके बावजूद ये मौका नहीं चुकेगा कि किसी की जेब फटी हुई है, उसमें से गिर रहा है, सकून समझ के उठा लो, अपनी जेब में रख दो, अपने लिए सकून है बस। किसी की जेब फट गई, अपने लिए सकून है क्या? सकून है क्या है? ये बिल्कुल सकून नहीं है। लेकिन वो सकून समझ करके वो उठा करके वो अपनी जेब में कर लेंगे, और वो इसलिए नहीं कि वो दरिद्री है। ठीक है, हमें कोई दरिद्री न रहे, कोई गरीब न रहे, समाज का अच्छा संतुलन रहे, इसके लिए जरूर सबको प्रयास करना चाहिए, पूरे समाज का दायित्व होता है। लेकिन बेकाबू मनस्थिति, अधीरता, सुखों को लेकर के जो अधीरता है, वो अधीरता दरिद्रता के कारण नहीं होते। गरीबी के कारण व्यक्ति अधीर हो जाए और किसी का भी ले ले, वो बहुत गरीब है इसीलिए वो धोखा भी दे दे और ले ले, वो दरिद्री है इसीलिए छीने, ये अधूरा, ये पूरा समाज दर्शन नहीं है, ये पूर्ण समाज दर्शन नहीं है। अब हो सकता है कि व्यक्ति दरिद्री भी है और साथ साथ उसका आत्म विकास भी नहीं है, तो ऐसे में वो ऐसा कर लेगा, और कर लेगा तो फिर ये बात बैठ जाएगी कि दरिद्रता के कारण व्यक्ति किसी का भी ले ले। गरीब है इसीलिए कर लेता है, किसी का भी चुरा लेता है, कहीं भी लूट चला लेता है, किसी के भी घर में हाथ मार लेता है, क्योंकि बेचारा गरीब है इसलिए, गरीब है इसलिए, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बात बैठ गई, तब योगानुयोग इसको कहेंगे। लेकिन वस्तुतः ये हमारा समाज दर्शन पूर्ण नहीं है कि अभावग्रस्त लोग चोरी करते हैं, दरिद्रता के कारण लोग किसी का भी ले ले, किसी भी प्रकार से ले ले, अत्यंत गरीब होने के कारण मुफ्त की वस्तु ले ले, ये वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। जो नहीं लेता वो नहीं लेता, रोज की दाल रोटी ताजी लाएगा, रोज का खाएगा, फिर मजदूरी करेगा, फिर शाम तक पैसा मिल गया, फिर जाके दाल रोटी खरीद लेगा, फिर खा लेगा, लेकिन वो नहीं लेगा इस प्रकार किसी का। रोज का आटा लाएगा तब भी नहीं करेगा, वो नहीं, ना करने वाला नहीं करता, और करने वाला अरबों खरबों मिलने के बाद भी किसी की जेब फटी हुई है तो उसको अपना सुकून समझ लेगा, वो खरबोपति हो गए। जो करता है वो करता ही है, प्रत्येक परिस्थिति में चोरी करता है, प्रत्येक परिस्थिति में पाप करता है, और जो नहीं करता वो रोज की दाल रोटी खरीदेगा तो भी नहीं करता, वो नहीं करता है, क्योंकि इसका आधार आत्मीय विकास पर है। एक दिशा का विकास होगा तो ये होगा ही, कोई भी करेगा, और दोनों ही दिशा का विकास होगा जिसका वो किसी भी परिस्थिति में सावधान होगा। और ऐसे लोगों को अस्तित्व एक वरदान देता है, जो किसी भी पोजीशन में मुफ्त के लेने की वृत्ति नहीं करता, किसी का चालाकी से या चोरी से लेने की कोशिश नहीं करता, उसको अस्तित्व एक वरदान देता है। और वो बहुत बड़ा वरदान ये है कि वो स्वमान की जिंदगी जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। वो स्वमान की जिंदगी जीता है, आखिरी सांस तक उसके स्वमान पर दाग नहीं लगेगा, उसके स्वमान को चोट नहीं पहुंचेगी, उसको स्वमान की जिंदगी ईश्वर देता है। और बहुत बड़ी बात है, सम्मान से कई गुना बड़ा होता है स्वमान। सम्मान प्राप्त हो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्वमान प्राप्त हो ये बहुत अच्छी बात है।